हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। सुबह सुबह मैं आ गई यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो थोड़ी सी मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जितनी मेरे से होती है उतनी मैं कर लेती हूँ। और सुबह सुबह हमें टाइम मिल जाता है तो इसी में एक्सरसाइज करना अच्छा रहता है, तो इसलिए फिर मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली है, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो थोड़ा आराम कर रही हूँ। और थोड़ी देर बैठी रहूँगी तो पसीना भी सूख जाएगा, इसके बाद ही कोई और काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना बेल्ट भी निकाल लेती हूँ और देखते हैं इससे कितना फ़र्क पड़ता है। अभी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, पहले नहीं था मेरे पास, तो देखते हैं इससे कितना फ़र्क पड़ता है, पड़ता भी है या नहीं भी पड़ता है। और मैंने पेट के चक्कर में मंगा लिया, मेरा पेट कम नहीं हो रहा था इसलिए। और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन मेरे पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। और पसीना वसीना सूखने के बाद मैं आ चुकी थी सीधे किचन में। तो आज बनाऊंगी मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो मेरा दही रखा था, मैंने कल जमा लिया था दही, तो मैंने ग्राइंडर में उसको अच्छे से पीस के मठा बना लिया था। तो इसी से आज मैं कढ़ी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बेसन को इसमें डाल के अच्छे से घोल बना लिया है। मैंने इसमें 1.5 चम्मच बेसन डाला है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है ताकि इसमें लम्स ना पड़े, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसन घोल के रख दिया है। इधर मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका है मेरा। तो इसमें डाल दिया है मैंने जीरा और थोड़ा सा और डाल दूँगी। इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं लाल मिर्ची, जो खड़ी वाली रहती है वो। तो यहाँ पे देखिए लाल मिर्ची डालने के बाद इसमें हींग डालूँगी, लेकिन डायरेक्ट हींग में तेल में नहीं डालूँगी क्योंकि जल जाती है, इसलिए फिर मैंने मठा में ही डाल दी थी, जो गोल बनाया था उसी में। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी चौंक दी है, अब इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने खूब सारा पानी डाल दिया, एकदम पतली कर ली है कढ़ी। और कढ़ी जितना उबलती है उतना ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने खूब सारा कढ़ाई भर के पानी डाल दिया है और अब इसको उबलने देते हैं। जब तक उबाल नहीं आ जाए तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कढ़ी अगर छोड़ देते हैं तो कढ़ी फट जाती है, ख़राब हो जाती है या फिर ऊपर निकलने लगती है। जैसे ही उबलती है तो उसमें उफान आने लगता है, तो इसलिए कढ़ी निकल जाती है। तो यहाँ पे हमें कढ़ी का ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद मैंने पकौड़ियों के लिए बेसन घोल के रख लिया है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाएगा, तो इससे अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। और यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कढ़ी में मसाले। तो इसमें डालूँगी मैं लाल मिर्ची पाउडर, तो थोड़े कम कम मसाले डालूँगी ताकि किट्टू खा ले, क्योंकि वो खाता नहीं है, ज़्यादा तेज़ मसाले हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े ही डाले हैं मसाले। तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लास्ट में डाल दूँगी मैं नमक। और कढ़ी में नमक हमेशा बाद में ही डालना चाहिए, क्योंकि पहले डाल देते हैं तो कढ़ी फट जाती है, इसलिए हमेशा बाद में डालना चाहिए। जब तक वो अच्छी उबल ना जाए तब तक कढ़ी में नमक नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे लास्ट में नमक डाला है और मेरी कढ़ी अच्छे से उबल रही है, देख सकते हैं आप। तो अब इसको छोड़ सकते हैं, तो ये उबलती रहेगी अपने आप ही। और यहाँ पे देखिए मैं लगा लेती हूँ आटा, तो जब तक ये उबलेगी तब तक एक्स्ट्रा काम जो भी है मैं कर लेती हूँ साथ ही साथ में। तो इससे जल्दी भी हो जाता है और हमें खाना बनाने में लेट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ी रख दी है और इधर बना लेती हूँ मैं पकौड़ी। तो पकौड़ी के लिए मैंने प्राइमर में तेल डाल लिया है और पकौड़ियों के लिए मैंने पहले इसे गोल बना के रख दिया था, तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो इसको अच्छे से मेल्ट करने के बाद ही मैं पकौड़ियाँ तोड़ लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ रही हूँ कढ़ी के लिए, क्योंकि इसमें छोटी पकौड़ियाँ अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी हैं और इनको अच्छे से अलट पलट करके मैं तल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं पकौड़ियाँ तल लेती हूँ और इधर मेरी कढ़ी उबल रही है, देख सकती हैं। और जब तक उबालना है, जब तक ये थोड़ी कम ना रह जाए, मतलब आधी ना रह जाए। इधर मेरी कढ़ी उबल रही है, उधर मेरी पकौड़ी भी कंप्लीट हो चुकी हैं बन के। और जिस दिन हमारे यहाँ पे कढ़ी बनती है उस दिन सबके चेहरे पे खुशी होती है, क्योंकि कढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, सबको ज़्यादा पसंद है कढ़ी।
मुझे भी बहुत पसंद है कढ़ी। तो यहाँ पे देखिए मटा होता है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे दही की बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे मटा फिर बाज़ार का लाना पड़ता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादातर मैं घर पे ही मटा बनाती हूँ दही का। और यहाँ पे किट्टू आ गए मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए पकौड़ी, तो पकौड़ी लेने के लिए आए हैं। तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि बच्चे खाते हैं, इनके चाचू भी हैं तो वो साथ में खा लेंगे। इनको एक बार की पकौड़ी मैं निकाल के दे दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी सारी पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी है। तो डायरेक्ट गरम गरम मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि कढ़ी अभी उबल रही है और उबलते में ही डालते हैं पकौड़ियाँ, तो पकौड़ियाँ बाद में सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए मैं हमेशा उबलते में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी उबल रही है और इसी में मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं, तो थोड़ी और उबलती रहेगी। और यहाँ पे काटने लगी हूँ मैं धनिया, तो धनिया से तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं धनिया डाल देती हूँ कढ़ी में, और इसको मैं थोड़ा और उबलने देती हूँ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कढ़ी कितनी अच्छी दिख रही है ना, मेरी कढ़ी बन के रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, जब तक खाना खाएंगे तब तक गर्म बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ी ढक दी थी, लेकिन बाद में इन्होंने निकाल दी थी। कढ़ी को ढकने का मौका ही नहीं दिया, इससे पहले इन्होंने निकाल ली थी, क्योंकि इनको लग रही थी भूख और ये आ चुके थे खाना खाने के लिए। और ये ड्यूटी छोड़ के खाना खाने के लिए आए हैं, क्योंकि सुबह ये नाश्ता करके गए नहीं थे। तो फिर मैंने आज नाश्ता भी नहीं बनाया और डायरेक्ट खाना बना दिया, क्योंकि ये लेट हो रहे थे इसलिए चले गए। तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ते से अच्छा तो खाना ही बना देती हूँ डायरेक्ट। फिर पता नहीं है ड्यूटी पे से खाना खाने के लिए आ पाए कि नहीं आ पाए, तो इसलिए फिर मैंने बना दिया था खाना। तो यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं और इधर मैं बना देती हूँ उनके लिए गरम गरम रोटी, तो वो खा पी के अभी चले जाएंगे। और यहीं पे वो साथ में ही खाना खा रहे हैं, साथ में यहाँ पे मैं बनाती चल रही हूँ। वो तो अंदर रूम में जाने के लिए बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था यहीं पे खा लो, क्योंकि रोटी देने के लिए उधर कौन जाता, मैं बना रही थी, तो इसलिए फिर मैंने बोला यहीं पे खा लीजिए। तो यहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया है, वो चले गए ड्यूटी। और मैं आ गई हूँ अपने कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े गला लिए थे, उनको भी धुलना था। इसीलिए पहले मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि कपड़े धुलने में लेट हो जाता है, फिर उनको भी लेट हो जाता है, इसलिए फिर मैंने खाना बना लिया था। तो खाना से फ्री होके ही मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई थी। तो यहाँ पे आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुल लिए और बीच में ही किट्टू आ गए हैं। अब ये गीला हो चुका है तो इसको नहलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले नहला नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी इसलिए। लेकिन इसको सवार नहीं है, ठंडे पानी से ही नहाने लगता है, तो इसको नहलाना पड़ेगा फिर बाद में। और यहाँ पे मैंने अच्छे से कपड़े 2 बार निचोड़ के डाल लिए हैं। अब इसको नल पे टंगा के रख रही हूँ ताकि इनका पानी निकल जाए, इसके बाद ही मैं ऊपर जाऊँगी डालने के लिए। थोड़े से नल पे इसलिए टंगा दिए क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि एकदम टब में बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है, तो ऊपर ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे से चलता नहीं है। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। वैसे तो मैं पहले धुल नहीं रही थी, क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी, एकदम बदल हो रहे थे पहले, लेकिन बाद में धूप निकल आई थी, इसलिए फिर मैंने खाना बनाने से पहले ही कपड़े गला दिए थे, ताकि उनका जो भी मैल है वो आसानी से निकल जाए। और वैसे भी इनके कपड़े हैं तो ज़्यादा गंदे ही करते हैं, ये तो कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं। इनके कपड़ों में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे देखिए माँ से आ गए हैं अपनी चीज़ें लेके, पता नहीं क्या डंडा सा ले हैं। और मुझे पता नहीं है कि ये कैमरे के सामने क्या नौटंकी कर रहा है, क्योंकि इसने कैमरा हिला दिया था, ये देख सकते हैं पूरी वीडियो ही नहीं बन पाई थी। और मैं सोच रही थी उधर की वीडियो बन गई है, और बाद में देखा एडिटिंग करते वक्त की वीडियो ही नहीं बनी, इसने पूरा कैमरा हिला डाला। और यहाँ पे डाल दिए मैंने कपड़े, तो कपड़े डाल के मैं आ चुकी नीचे। अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। तो यहाँ पे मैंने अपनी थाली लगा ली है, देख सकते हैं, कढ़ी, थोड़ी सी नमकीन, रोटी। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, आज कढ़ी बनी है घर में। और खाना वाना खाने के बाद मैं आ चुकी थी सीधे बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि तुरंत मैं बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। और पहले मैंने बर्तन साफ़ इसलिए नहीं करे थे क्योंकि मुझे कपड़े धुलना था, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पाते, इसलिए उनको जल्दी धुल के डालना पड़ता है, फिर धूप चली जाती है तो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में ही अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी जब मैं खाना खाऊँगी तब। तो इसलिए फिर मैंने खाना खा लिया था तब बर्तन साफ़ करे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन भी साफ़ करके रख दूँगी, मेरा सारा काम हो चुका है, तो अब कुछ भी नहीं बचा है, तो थोड़ा आराम कर लूँगी। तो दिन में थोड़ा आराम करने के लिए भी टाइम निकल आता है, लगातार अपना काम करते रहते हैं तो, नहीं तो फिर आलस में डला रहता है, तो डला ही रहता है। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए फिर मैंने दिन में आराम करा। और शाम के टाइम लेके आए थे पेटीज,
तो यहाँ पे देखिए सबके लिए पेटी लेके आए थे। तो यहाँ पे मेरे और किट्टू की रखी है, चाचू तो अपनी लेके चले गए हैं तो उधर खा रहे हैं और इधर हम दोनों खा लेंगे, मैं और किट्टू। तो किट्टू तो अपने लिए आइसक्रीम भी लेके आया था अलग से, और पता चला कि पेटीज में उसने सॉस नहीं रखा था, इसलिए फिर मैंने सॉस अलग घर से ही निकाल के रखा था उसमें। तो यहाँ पे हम दोनों पेटीज खा लेंगे और इन्होंने खाई नहीं थी क्योंकि ऐसी चीज़ें ये खाते नहीं हैं, बहुत ही कम खाते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।